प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी विषय में 12वीं कक्षा में हम पढ़ रहे थे गद्य भाग यानी आरोह भाग 2 और गद्य में चल रहे थे। जैसा कि पता है, गद्य में हम इससे पहले सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ हमने पढ़ा। सीरीज के फूल के महत्व के बारे में आपने भली भांति समझा है। किस तरह से सीरीज का फूल किस प्रकार की विपरीत और कठिन परिस्थितियों में अपने आप को एक सन्यासी की भांति, अवधूत की भांति अटल व अडिग रखता है। ये सब बातें हमने सीरीज के फूल के बारे में पढ़ी। महात्मा गांधी से उनकी तुलना की गई। तो ये सब बातें हमने पढ़ने के बाद अब हम गद्य भाग को पढ़ते पढ़ते प्यारे बच्चों, हमारा इस गद्य भाग का यानी कि आरोह का जो अंतिम पाठ है, महत्वपूर्ण पाठ है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर है, देखो ध्यान दे, अंबेडकर की बजाय अंबेडकर शुद्ध है। प्यारे बच्चों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के यहाँ पर विचार दिए गए हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो भारतीय मूल में जो छाई रही थी, वो किस तरह से उन्हें कचोटती थी, उन्हें परेशान करती थी। जाति प्रथा के कारण भारत में बहुत सारी विद्रुपताएं और बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे समस्याएं पैदा हुई, जिनके कारण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने विचार प्रस्तुत किए एक भाषण के माध्यम से। उसका कुछ अंश आपके इस पाठ में दिया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार कैसे थे, ये हम एनसीईआरटी की बुक में बहुत सरल सहज भाव से समझाया गया है, आसान भाषा में समझाया गया है। हम सभी इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके बारे में चिंतन मनन भी करेंगे। बाबा साहब ने हमारे लिए किस तरह से संविधान निर्माताओं में से एक थे। उन्होंने संविधान निर्मात्री जो सभा थी उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्यारे बच्चों, हम पाठ को शुरू करने से पहले आओ एक बार आपके साथ मिलकर के बाबा साहब के बारे में जानकारी लें। उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन, उनकी साहित्यिक विशेषताएं किस प्रकार से थी। तो आइए आप सभी हमारा ये अंतिम पाठ गद्य विधा का, इसको पढ़ते हैं आसानी से, ध्यानपूर्वक, और फिर हम पाठ पर आते हैं। प्यारे बच्चों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891, 14 अप्रैल में अभी जो है अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने पिछले संबोधन में भी उनके जन्म दिवस की शुभकामना दी थी। 14 अप्रैल को उनका भाषण था। उन्होंने उसके ऊपर बाबा साहब के जन्म दिवस की बधाई और उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी दी थी। प्यारे बच्चों, जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में महू, मध्य प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं द कास्ट्स इन इंडिया, जाति के बारे में, और देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, 1917 में प्रकाशित हुआ। उनकी ये प्रथम कृति थी, रचना थी, ये उनकी प्रथम रचना थी। द अनटचेबल्स हु आर द, ये जो है 1948 में। हु आर द शूद्रास 1946 में। बुद्ध एंड हिज धम्मा 1957 में। आर्ट्स के बच्चों को ये सब रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप आगे बहुत सारी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं भी देंगे, उनमें आपको इनकी जानकारी भी रखना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब के बारे में आपको जानकारी रखना, क्योंकि बहुत सारे प्रतियोगी प्रश्न जो परीक्षाओं में आते हैं उनमें से, इनमें से होते हैं, इसलिए आपको पढ़ना है।
थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1955, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी 1923, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, पीएचडी की थीसिस 1916, पीएचडी थे डॉक्टर। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू मैन 1965, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसमें से प्यारे बच्चों हमारे विषय में, हमारे जो पाठ है इस स्पीच में से या इस रचना में से दिया गया है। क्या क्या बताया? लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1943, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म 1956, पुस्तकें व भाषण। ये उनकी पुस्तकें व भाषण। मूक नायक, बहिष्कृत भारत जनता पत्रिका, मूक भारत और बहिष्कृत भारत जनता पत्रिका संपादक। हिंदी में उनका संपूर्ण वांग्य में संपूर्ण जो रचनाएं हैं भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब आम्बेडकर संपूर्ण वांग्य में नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। 21 खंडों में। निधन दिसंबर सन 1956, दिल्ली में 1956 में। उनके विचार थे, उन्होंने सबसे उनकी श्रेष्ठ जो विचार यहाँ पर दिखाए गए हैं, अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है। ये उनकी साहित्यिक पंक्तियाँ उनके साहित्य में से उठाई गई हैं। प्यारे बच्चों, अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। प्यारे बच्चों, उसने बताया, देखो कितनी अच्छी बात कही है कि स्वतंत्रता हम इसको कह नहीं सकते कि जो देखो इंसानों के अनुरूप जीने की जो सुविधा है, इंसानों के तरीके से जीने की है, तो अगर इस देश में कुछ लोगों तक ही सीमित है तो उसे हम स्वतंत्रता नहीं कह सकते, उसका दूसरा नाम रखना पड़ेगा विशेषाधिकार। उसे स्वतंत्रता नहीं कह सकते। इन्होंने हमेशा गरीबों की आवाज़ को उठाया, गरीबों के मसीहा रहे हैं। बाबा साहब ने बताया, देखो उनकी विचारधारा है, ये पंक्तियाँ, दोनों पंक्तियाँ आप अपनी जो प्रश्न उत्तर लिखते हैं रजिस्टर में, उसमें सबसे ऊपर इन पंक्तियों को जरूर लिखें। प्यारे बच्चों, मानव मुक्ति के पुरोधा, बहुत बड़े जो मानव मुक्ति दिलाने वाले, जो गरीबी और पीड़ा में जीवन जीने वालों के लिए एक बहुत बड़े पुरोधा के रूप में साबित हुए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने समय के सबसे पठित, अपने समय के बहुत सुपठित जनों में से एक थे, पढ़े लिखे लोगों में से। प्राथमिक शिक्षा के बाद ये बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, शिक्षा के बाद बड़ौदा प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन गए। इन्होंने विदेशों में अपनी शिक्षा ग्रहण की है। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय में अनुवाद के जरिए पढ़ा और अनुवाद के जरिए ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, चिंतन करने वाले, विधिवेता, कानून बनाने वाले, अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र के जानकार, समाजशास्त्री, समाज के जानकार और बहुत बड़े शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के दर्शन शास्त्र, धर्म और दर्शन, धर्म में दर्शन जो है, जो रचना है धर्म दर्शन, यानी कि धर्म किस प्रकार से होना चाहिए, उनकी व्याख्या बनकर उभरे। प्यारे बच्चों, स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत की समाज और राजनीति में, देखो राजनीति कैसे लिखा जाता है, देखो राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने, हो पे बिंदु आता है, ये ध्यान रहे, काफ़ी बच्चे ने के ऊपर बिंदु कर देते हैं। उन्होंने अछूतों, जिनसे देश ये कहता था यह इनको छूना नहीं चाहिए, स्त्रियों और मजदूरों व मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। प्यारे बच्चों, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। शिक्षा अर्जन विदेश में करने के बाद
भारतीय मजदूर गरीब स्त्रियों के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के निर्माता बहुत थे, यहाँ पर बताया है कि उनमें से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखने के अधिकारी हैं। वे बहुत इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता समानता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकारों से मानवीय उच्च मूल्यों से जुड़ा हुआ है। स्वयं भी दलित जाति में जन्मे थे। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति के आधार पर बहुत सारी उत्पीड़न, यानी कि राजनीति जैसे सीधा सीधा पीड़ा नहीं, किसी के द्वारा शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा था। इन सब की उन्होंने झेला है। इसीलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, उनके जीवन की कुछ जो विचारधारा दी गई है, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया था, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा, समाप्त करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के लिए, इसी दृढ़ निश्चय के लिए, इसी बात पर कि मैं गरीबों की सहायता करूंगा तथा गरीबों और अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा, इसी संकल्प के पीछे सारा जीवन लगा दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की, बहुत विशेष अच्छी तरीके से पढ़ाई की, तभी तो उन्होंने आज इस मुकाम पर पहुंच रहे हो। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान व्यापक अध्ययन पढ़ने लिखने के, देखो ये साहित्यिक शब्द आपको ध्यान रखने प्यारे बच्चों, व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन, चिंतनशील थे, बहुत बड़े मनीषी थे। बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया, एक नई विचारधारा। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है। उनकी विचारधारा थी कि जो दास्ता शब्द है, देखो पहले समय में दास्ता प्रथा बहुत ज़्यादा प्रबल थी। उस समय बहुत सारे जो बड़े लोग थे, धनाढ्य लोग थे, वे अपने आसपास दास प्रथा को महत्व देते थे, यानी कि बहुत सारे लोगों को अपने घर पर काम में लगाए रखते थे और उनको जीवन में कभी उभरने नहीं देते थे। तो दास्ता के लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, अपने पाठ में भी लिखा है उन्होंने। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है। यदि समाज से आदमी दुखी है तो सबसे बड़ी पीड़ा है, वह मानसिक रूप से न तो आगे बढ़ सकता, न शिक्षा अध्ययन कर सकता, न श्रेष्ठ यानी कि बड़े शिक्षाविदों में बैठ सकता, क्योंकि उसमें सामाजिक दास्ता के से उसको दूर पहुंचाया हुआ है। और उनके उन्मूलन का मतलब होता है निवारण। उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार ही रहेगी। कहता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कि उसको मिटाना बहुत जरूरी है। वह स्वतंत्रता नहीं होगी, भारत चाहे आज़ाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, लेकिन उस स्वतंत्रता का कोई लाभ फायदा नहीं, वह तो एक विशेषाधिकार हो जाएगा यदि गरीब असहाय वैसे के वैसे जीवन यापन करते रहे जैसे वे किसी दूसरी सरकार में कर रहे थे, गुलामी की सरकार में कर रहे थे, तो उनके लिए तो आज भी गुलामी की सरकार बन जाएगी। इसलिए उन्होंने विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी होगी। उनके चिंतन व रचनात्मकता, उनके जो
मन में जो भाव थे और रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है आपको। उनको कहाँ से प्रेरणा मिली? 3 महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ, समाज को ऊंचा उठाने वाले, समाज को एक सही दिशा देने वाले, समाज के उत्थान करने वाले, ये बहुत बड़े पुरोधा हुए हैं। इनसे इन्होंने ज्ञान सीखा। एक तो महात्मा बुद्ध से उन्होंने ज्ञान पाया है, उनकी रचनाओं को पढ़ा है। फिर दूसरा है निर्गुणवादी विचारधारा के सशक्त आधार स्तंभ कवि कबीरदास जी, और ज्योतिबा फुले। उनसे उनके जीवन से उन्होंने प्रेरणा पाई है। यानी कि व्यक्ति को जीवन में कहीं कहीं से तो देखो प्रेरणा प्राप्त होती है, तभी तो लक्ष्य को हासिल करता है। प्रेरणा तो हमें लेनी चाहिए। अपने जीवन में किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुसरण और उनके पदगामी हमें बनना ही चाहिए, तभी तो हम लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यदि व्यक्ति अच्छा, श्रेष्ठ और मेहनती, परिश्रमी, कर्मठ, त्यागी होगा और उसका हम पदगामी बनेंगे तो हम वैसे बनेंगे। यदि आलसी लोगों के बनेंगे तो हम आलसी बन जाएंगे। तो कहता है जातिवाद उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग होने के बाद, यानी कि जातिवाद उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज में मोह भंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी, महात्मा बुद्ध के समान विचारधारावादी दर्शन से आश्वस्त हुए। महात्मा बुद्ध की विचारधारा से 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए, बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। हमें यहाँ पर एक जानकारी यह भी मिलती है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे। महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने ये धर्म को अपना लिया। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका है। देखो, भूमिका है तो स्त्रीलिंग, महान का स्त्रीलिंग महती। भारतीय संविधान, जब भारत का संविधान बना तो उनका अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और एकनिष्ठ समर्पण भाव के कारण ही, विचारधारा के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखो, श्रद्धांजलि कैसे लिखा जाता है। ये श्रद्धांजलि शब्द देखिए, बार बार इसको जो है ना गलत लिख देते हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, यानी कि संविधान के निर्माता के रूप में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ योगदान रहा है और उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता एकांत ज्ञान साधना की जगह, जो उनके अंदर बहुत ही चतुर्मुखी विकास जो ज्ञान था, विद्वता थी, एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। जन कल्याण का भला करना चाहते थे। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के लक्षणों से बराबर साबित करते रहे। वो अपनी रचनाओं में ये चीज़ें जरूर देते थे, छापते थे, लिखते थे। उनको हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि किस तरह से समाज में समता का जो विचारधारा है वो किस प्रकार आएगी। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए। उनका अटल विश्वास उन्हें इस मुकाम पर भी ले गया, उन्हें इस लक्ष्य की तरफ भी ले गया और उन्हें जीवन में कामयाब भी करवाया। प्यारे बच्चों, इनके बारे में जरूर समझें, पढ़ें। और आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में और भी कोई पुस्तक मिलती है तो उनकी विचारधारा को, उनकी रचनाओं को, उनकी भावनाओं को जरूर पढ़ने की कोशिश करें। इसके बाद हम आते हैं अपने पाठ में। प्यारे बच्चों, अपने पाठ में यहाँ पर देखो ये दिया गया है, यहाँ प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण, बहुत बड़े भाषण, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, याद रखें, अंडरलाइन करें इसको, याद रखें आप लोग। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इससे
कि ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। तो प्यारे बच्चों, ये याद रखना है, जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों में से, और सबसे बड़ी रचना एनिहिलेशन जो ऑफ कास्ट जो भाषण था उससे लिया गया है। प्यारे बच्चों, आज यहाँ तक आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है, और अगले वीडियो में हम उनके विचारधारा के बाद हम पाठ में आएंगे और पाठ का सार उद्देश्य पढ़ेंगे। देखना प्यारे बच्चों, उन्होंने अपने भाषण में देश के लिए, गरीब के लिए किस तरह से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, और उन्होंने बताया है कि देश में यदि गरीबी मिटानी है तो हमें कौन सी विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। इस तरह से उनके ये विचार बहुत ही सुदृढ़ हैं। आप इनको पढ़िए और साथ साथ समझते रहिए, और जो भी प्रश्न आपको भेजे जा रहे हैं तो आप अपनी कॉपी में लिखते रहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनको भी लिखिए और पढ़िए, समझिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।